तसव्वुर कीजिए, दिल्ली की गलियों में शाही किले की शान, सुल्तानों का जलवा और हर तरफ बिखरी हुई रौनक। लेकिन इसी शाही शहर में एक शख्सियत ऐसी भी थी जो तख्त ओ ताज से बहुत दूर मगर दिलों पर हुकूमत करती थी। एक तरफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी तलवार से ताजों के फैसले होते थे, और दूसरी तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दुआओं से किस्मतें बदलती थी। ये कहानी है दो ऐसे किरदारों की जिनका मुकाम अलग अलग था, मगर उनका रिश्ता रहस्यमयी था। एक शहंशाह जो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था, और एक फकीर जिसकी खामोशी में रब की आवाज गूंजती थी। क्या होता है जब ताकत का गुरूर और रूहानी ताकत का सामना होता है? क्या शाही हुकूमत दुआओं की ताकत के आगे झुकती है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां सुल्तानों के घमंड टूटे, रूहानी करामातों ने दिलों को छुआ, और महबूब इलाही ने दुनिया को दिखाया कि खुदा का नूर हमेशा उन पर बरसता है जो दुनिया की दौलत नहीं बल्कि दिलों पर राज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले, और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना वो था जब हज़ारों की भीड़ उनकी तकरीर सुनने के लिए खिंची चली आती थी। न लाउडस्पीकर था, न कोई बरकती आलात, फिर भी उनके अल्फाज हर शख्स तक उसी बुलंदी और असर के साथ पहुंचते थे जैसे वो उनके पास बैठा हो। यह महबूब इलाही की करामत थी, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जो रहस्यों, इबादत और इंसानी दिलों को छू लेने वाली है। बेशुमार लोग उनके पास खिंचे चले आते थे, मानो उनकी रूह खुद ब खुद बुला रही हो। जब महबूब इलाही अपनी जुबान से इरशाद फरमाते तो उनके अल्फाज हर शख्स के कानों तक यूं पहुंचते जैसे वे उसी के लिए कहे गए हों। यह करामत उनकी रूहानी ताकत का जलवा था। मजलिस में जमा 10,000 लोगों का हुजूम, और हर कोई इस उम्मीद में बैठा कि उनके दिलों तक हजरत निजामुद्दीन औलिया के अल्फाज पहुंचेंगे। लोग अदब के साथ एक मखसूस फासले पर बैठते थे, जिससे दूसरों के लिए जगह की कमी हो जाती। ऐसे में महबूब इलाही की एक फरमाइश से पूरा माहौल बदल जाता। लोगों, पास पास बैठो। ये लफ्ज सुनकर हर कोई मिलकर बैठ जाता और तपती धूप से बचे रह जाते। हजरत फरमाते, तुम्हें नहीं मालूम कि धूप में बैठे तो तुम हो, मगर जलता मैं हूं। ये वो दरवेशाना किरदार था जो दूसरों की तकलीफ को अपनी समझता। जो लोग दरवेशों को सहल पसंद और को शाही नहीं कहकर सूफियों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के पहले मुबारक पर गौर करना चाहिए कि राह सुलूक की मंजिल आसान है या दुश्वार। धूप में बैठे कोई और, लेकिन जले कोई और यह इंसानी जिंदगी का मुश्किल तरीन मरहला है। आज जिन जिन कौमों या अफराद को खिदमत का दावा है, वो सिर्फ एक बार भी इस कैफियत का अमली सबूत नहीं दे सकते, मगर हजरत महबूब इलाही वो मर्दे दरवेश हैं जो लगभग 100 साल तक साये में बैठकर भी धूप में जले हैं। यहाँ एक दरवेश का किसी दूसरे दरवेश से नवाजना मंजूर नहीं, मगर यह हकीकत है कि तसव्वुफ की तवील तरीन तारीख में चंद बुजुर्ग ऐसे ही गुजरे हैं जो अपने दिलों में मजहब इस्लाम और मखलूक खुदा का इस कदर दर्द रखते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हजरत से गहरी अकीदत थी, हालांकि वो अपने दरबार के सख्त मिजाज के लिए मशहूर थे। अलाउद्दीन ने कई मर्तबा हजरत से दुआ की दरख्वास्त की, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने उसकी दुआओं का मरकज खुद सुल्तान को नहीं बनाया,
बल्कि मिल्लत इस्लामिया के इज्तिमाई मफाद के लिए दुआ की। हजरत की दुआओं से सुल्तान के लश्कर को फतह मिलती रही, लेकिन यह उनके किरदार की गहराई थी कि उन्होंने सुल्तान के जुल्मों से दूर रहकर भी उसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया। मोहब्बत एक गुनहगार की हो या किसी पारसा की मोहब्बत, बहरहाल मोहब्बत है और वह अपने अंदर एक खास ताईद रखती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तो वो मर्द बुजुर्ग थे जो अपने दुश्मनों को भी दुआएं दिया करते थे। फिर आप एक मोहब्बत करने वाले को किस तरह फरामोश कर सकते थे? हजरत महबूब इलाही और सुल्तान अलाउद्दीन के ताल्लुक का जायजा लेते वक्त इस हकीकत को हमेशा पर ही नजर रखा जाए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस वक्त दुआ की जब इस्लामी लश्कर खुद रात में गिर जाता था। इस तरह अहले नज़र समझ सकते हैं कि हजरत महबूब इलाही की दुआओं का मरकज सुल्तान की जात नहीं थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुखालिफ भी किसी मौके पर तारीखी रिवायत से यह बात साबित नहीं कर सकते कि हजरत महबूब इलाही ने फरमान हिंद की बुलंद इकबाल के लिए दस्ते दुआ बुलंद किया हो। इसके अलावा तारीफ के और आपने ये तल्ख तरीन हकीकत भी महफूज है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी हजरत निजामुद्दीन औलिया से यह दरख्वास्त नहीं की कि वो इसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए दुआ फरमाए। सुल्तान खुशकिस्मत होते हुए भी एक बदनसीब इंसान था। चश्म आब हयात के करीब रहते हुए भी वह आखिरी सांस तक प्यासा ही रहा और इसी तिश्नगी के आलम में मर गया। अलाउद्दीन और महबूब इलाही के रिश्ते में सबसे अहम कड़ी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह खुसरो व पुल थे जो इन दो ताकतवर शख्सियतों के दरमियान कायम रहा। अमीर खुसरो का हजरत निजामुद्दीन औलिया से बेइंतहा लगाव और इश्क और साथ ही सुल्तान अलाउद्दीन के साथ उनका करीबी ताल्लुक इस रिश्ते की असल बुनियाद था। अगर खुसरो की मोहब्बत और उनके दिल में दोनों के लिए मौजूद इज्जत न होती तो शायद सुल्तान और हजरत के बीच वो रिश्ता कभी मुमकिन न होता। अमीर खुसरो जो अपनी शायरी और सूफियाना अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने न सिर्फ अलाउद्दीन की शख्सियत को करीब से देखा बल्कि उन्हें हजरत महबूब इलाही की रूहानी दुनिया से जोड़ने में भी मदद की। खुसरो के लिए दोनों ही शख्स विशेष थे। एक तरफ हजरत का रूहानी मकाम था तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन का सत्ता और ताकत का मर्तबा। खुसरो की शायरी, उनके अल्फाज और उनकी मोहब्बत इस रिश्ते को न सिर्फ मजबूती देते थे बल्कि दोनों के बीच इज्जत और ताल्लुक का दरीचा भी खोलते थे। का दिन अलाउद्दीन खिलजी किसी युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गया। उसका हाथ इस कदर जख्मी हो गया कि इलाज के बाद भी सही नहीं हो रहा था। उसने अमीर खुसरो को हजरत निजामुद्दीन औलिया से दुआ के लिए भेजा। जब खुसरो ने हजरत को सुल्तान की तकलीफ बताई तो हजरत ने चुपचाप अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाया और बस दुआ कर दी। अगले ही दिन सुल्तान का हाथ ठीक हो गया, जैसे कोई घाव था ही नहीं। यह वाकया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का है, जब उसने एक दिन फैसला किया कि वह निजामुद्दीन औलिया के खानकाह पर जाकर उनसे मुलाकात करेगा। सुल्तान अपनी पूरी शानो शौकत के साथ निकला और जब वह महबूब इलाही के पास पहुंचने ही वाला था, अचानक उसका घोड़ा वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया। घोड़े ने कदम उठाने से इनकार कर दिया। सुल्तान ने अपने सिपाहियों से कहा कि घोड़े को आगे बढ़ाओ, मगर घोड़ा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। सुल्तान परेशान हो गया और समझ गया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाने का समय अभी नहीं आया है। सुल्तान वापस लौट गया और यह सोचकर उसकी नज़र में महबूब इलाही का रुतबा और बढ़ गया। एक दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने चश्मे के पास बैठे हुए थे जब अचानक वहां से एक नहर निकलने लगी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पानी को वहां से मोड़ने की कोशिश की ताकि अपने महल के लिए इसे इस्तेमाल कर सके, मगर जितनी बार पानी को मोड़ा गया वह वापस
हजरत की खानकाह की तरफ ही बहता रहा। जब सुल्तान को बताया गया कि यह करिश्मा हजरत की दुआओं का नतीजा है, तो उसने पानी के बहाव को छोड़ दिया और उसे हजरत के हवाले कर दिया। इन वाक़यात से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और महबूब ए इलाही के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। सुल्तान ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को सिर्फ एक दरवेश ही नहीं बल्कि खुदा का नुमाइंदा समझा, जिसके हर लफ्ज में बरकत और हर कदम में रूहानी ताकत थी। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।